अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास लातादाद ऐसे केसेस आए जिस पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, जिससे हो सकता है आपको घर बैठे फ़ायदा हो सके। मुंह में पानी का ज़्यादा बनना, हाइपर सैलिवेशन, इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको ड्रूलिंग भी कहा जाता है, टाइलिज्म भी कहा जाता है, सैलोरिया भी कहा जाता है, या इसको हाइपर सैलिवेशन भी कहा जाता है। हाइपर सैलिवेशन यानी मुंह में पानी का ज़्यादा बनना उम्र के पहले 2 साल में होता ही है, क्योंकि उस वक्त बच्चों का अपने फेशियल मसल या चेहरे के मसल्स का कंट्रोल नहीं होता, या फिर ये ओल्ड एज में ऐसा होता है। लेकिन इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो मैं आज आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहली वजह है कि जब हम कुछ खाने लगते हैं और वो किसी वजह से हमसे ना निगला जाए, ना खाया जाए, क्योंकि जैसे हम मुंह में कुछ चीज़ रखते हैं तो ब्रेन से हमें एक ऑर्डर आता है कि इसको चबाया जाए। चबाने के लिए हमारे थूक पैदा करने वाले गदूद एक्टिव हो जाते हैं और वो थूक बनाते हैं, जिसको हम लोग पानी का बनना कहते हैं। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिज़ी ड्रिंक्स हैं या सिट्रस ड्रिंक्स हैं, जिनके पीने के बाद थूक पैदा करने वाले गदूद जो होते हैं वो काफ़ी मुतहरक होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और पानी ज़्यादा बनता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एज। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि या तो पैदाइश के पहले 2 साल या फिर ओल्ड एज में, जब मुंह के मसल्स का कंट्रोल नहीं रहता और जो मुंह में थूक बनता है वो बाहर रिश्ता रहता है। इसकी एक वजह उम्र भी है। इसके अलावा एक और वजह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। कभी ब्रेन हेमरेज हुआ हो या ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, उसमें बेल्स पॉलिसी, फेशियल पॉलिसी या लकवा जिसको कहते हैं आम जुबान में, उसकी वजह से, या कुछ और ऐसे पार्किंसनिज्म है, अल्जाइमर डिजीज़ है, या ऑटिज़म है बच्चों में या बड़ों में। इसके अलावा जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस, यानी कि गले की सोजिश, सोर थ्रोट होना, कुछ लोग जिनके टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो, साइनोसाइटिस जिनको साइनस की इन्फेक्शन हो उसमें, या कुछ ऐसी इन्फेक्शन जिनमें कि एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं उनकी वजह से। इसकी एक और वजह पेस्टिसाइड पॉइजनिंग भी है। जब खेतों में या फसलों पे आप पेस्टिसाइड्स या कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे करते हुए हिफाजती इक़दाम ना करें और वो कुछ पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे आपके मुंह में भी चला जाए, नाक में भी चला जाए, उससे भी थूक पैदा करने वाले गदूद मुतहरक हो जाते हैं और वो पानी मुंह में ज़्यादा बनाते हैं। इसके बाद जो अगली वजह है वो स्लीपिंग पोजीशन, के आप किस पोजीशन में सोते हैं। अगर आप कमर के बल सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से स्लाइवा मुंह में ही रहता है और वो बाहर नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट जिसको हाइपर सैलिवेशन हो, मुंह में पानी ज़्यादा बन रहा हो, वो करवट पर सोएगा तो उसके पानी बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे मरीज़ों को सीधा सोने की हम हदायत करते हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि हाइपर सैलिवेशन का इलाज क्या है। इसमें सबसे पहले हम मेडिकेशन करके देखते हैं। एट्रोपिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हम मरीज़ों को मुख्तलिफ शक्लों में देते हैं, टैबलेट्स की शक्ल में या सिरप की शक्ल में, जिससे कि हाइपर सैलिवेशन या मुंह में पानी का ज़्यादा बनने को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इससे काम ना हो तो फिर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि थूक पैदा करने वाले गदूद को कम मुतहरक, लेस एक्टिव कर देते हैं, ताकि वो पानी कम बनाए या थूक कम बनाए। अगर इससे भी हल ना हो तो फिर इसकी सर्जरी की जाती है, जिसमें कि हम थूक पैदा करने वाले गदूद की क्लिपिंग करते हैं या उनकी जो एक्टिविटी को महदूद कर देते हैं, या इसके अलावा रेडिएशन की जाती है, शॉम से इसका इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।